शामिद साहब, आपको क्या लगता है रिव्यू में भी जा सकते हैं और क्या निगरान हुकूमत के पास मैंडेट है रिव्यू में जाने का, और रिव्यू में जाने के बाद जब जज बदलेंगे तो फैसला भी बदल सकता है या नहीं? देखें, जो बहस शुरू हुई है मुझे तो कुछ मालूम नहीं हो रहा कि उसका सिरा क्या है। सवाल आपका गंदम था, जवाब चना है। भाई ये जो नैब की तरामीम मनसूख की गई हैं, इसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं है नवाज शरीफ साहब के मुकदमे से या अपील से। जो अपील का हक है उनको, वो दूसरे कानून के तहत दिया गया था, जिसका गला घोंट दिया गया, वो उसकी अलग समात होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कोई ताल्लुक नहीं है। समात है उसकी। और नैब के जो अमूमी मुकदमात हैं उनमें तो अपील का हक हासिल होता है। नैब की अदालत से अपील होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर वहाँ से जाती है सुप्रीम कोर्ट में। तो नवाज शरीफ साहब के जो दो मुकदमात हैं उनकी अपीलें जो हैं वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। तो ये जो एक खलत मबस हो रहा है और हक़ाइक़ को खलत मलत किया जा रहा है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, ये नैब का जो ऑर्डिनेंस आया था या बल्कि बिल आया था, पार्लियामेंट ने तरामीम की थी, अब उनको उन्होंने कलअदम करार दे दिया 3 रुकनी बेंच। अब 3 रुकनी बेंच में एक तो खुद चीफ जस्टिस थे, वो तो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद नया बेंच बनेगा। अब जब नया बेंच बनेगा तो एक और एक का मामला हो जाएगा। मंसूर अली शाह होंगे, उन्होंने तो इख्तलाफी नोट लिखा है जी। वो कहते हैं कि अदालत जो है वो पार्लियामेंट के दायरा कार में इख्तलाफ यानी वो नहीं कर सकती, मुदाखलत नहीं कर सकती क्योंकि हम गैर मुंतखब जज हैं, पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को मजरू नहीं कर सकते। वो तफसीली फैसला लिखेंगे, लेकिन उससे कतई नज़र अब यानी एक तो इजाजुल हसन साहब हैं, एक उनका फैसला होगा, अब एक उनका फैसला होगा जो मंसूर अली शाह साहब हैं। तो नए अब चीफ जस्टिस खुद बैठेंगे या फुल कोर्ट सुनेगी या लार्जर बेंच सुनेगा। तो मेरा ख्याल ये है तो रिव्यू तो फाइल होगा। अगर निगरान हुकूमत नहीं करेगी तो स्पीकर कौमी असम्बली कर देंगे। अच्छा, क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो इससे मुतासर हो रही है। तो ये रिव्यू फाइल होगा। अब उसके बाद देखेंगे काजी फाइज ईसा जो हैं वो कैसा बेंच बनाते हैं। जो वो आज तक कहते रहे हैं उसकी रोशनी में देखा जाए तो फिर तो फुल कोर्ट की तवक्को रखी जा सकती है। अच्छा। और फुल कोर्ट बैठकर ये फैसला करेगी कि ये जो तरामीम है इनका क्या करना है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये तरामीम जो हैं और नैब का जो कानून है ये जुडिशरी पर लागू नहीं होता, ये अफवाज पाकिस्तान पर लागू नहीं होता। अफवाज पाकिस्तान का कहना है हमारा एहतसाब का अपना निज़ाम है, अदलिया का कहना है हमारा एहतसाब का अपना निज़ाम है। तो फिर जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी भी तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मौजूद है ना, ऑडिटर जनरल मौजूद है, अकाउंटेंट जनरल मौजूद है, तो उनका अपना एहतसाब का निज़ाम क्यों नहीं है? तो ये तमाशा हमने लगा दिया है। एहतसाब के नाम पर अदारे पे अदारा बनाते चले जा रहे हैं। एक एंटी करप्शन का इंसदाद का महकमा है, एंटी करप्शन, उसके बाद FIA है, फिर उसके बाद पुलिस है, और फिर एक हमने नैब, इनके ये ओवरलैप कर रहे हैं। और इनके जब आप हदबंदी करने की कोशिश करते हैं तो अदालत जो है उसमें आके खड़ी हो जाती है। ठीक है शामिद साहब, जो आप बात कर रहे हैं सियासतदानों का भी यही एतराज़ है कि ये इदारा आज तक सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसकी समात 18 को होने जा रही है, जिसके तहत नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार होनी है। तो शामिद साहब, क्या नवाज शरीफ साहब अदलिया की तरफ ही देख रहे हैं वापस आने के लिए, रिलीफ के लिए, या फिर फैसला हो चुका है कि वो वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को? नहीं, वापस तो वो आ रहे हैं, उनको आके यहाँ सियासत करनी है। अदलिया की तरफ भी देखना है, अवाम की तरफ भी देखना है, और हमारे दोस्तों की तरफ भी देखना है जिनके सीने पे सांप लौट रहे हैं। देखिए, मुझे एक बात बताएं, काम कर रहे हैं, मैं समझने से कासिर हूँ। एक शख्स जो है उसको 2/3 अक्सरियत की हमायत हासिल थी, उसके खिलाफ बगावत की गई, हाईजैकिंग का मुकदमा बनाया गया,
उम्र कैद की सजा दी गई, उसका कारोबार तबाह किया गया, उसको सारी उसके खानदान को मुल्क से बाहर निकाल दिया गया। अभी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद वो जब तीसरी बार वजीर आज़म बना, फिर उस पर मुकदमा चलाया गया, उसका इक़्तिदार ख़त्म किया गया, सियासत में हिस्सा लेने की पाबंदी लगाई गई, जेल डाला गया। बीवी जो है वो बिस्तर मरग पे थी और यहाँ वो जेल में था, और फिर उसकी बेटी जो है उसको भी जेल में बंद किया गया। तो भाई और कलेजा कितना ठंडा होगा, और कार्रवाई क्या होगी, और इंतकाम क्या होगा, और एहतसाब क्या होगा। हम बातें क्या कर रहे हैं, दिन रात हम मुबालगा करते हैं, हक़ाइक़ से मुँह चुराते हैं और लोगों को वरगलाते हैं। और फिर ये जो बात ये हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफ होता है, एक जज दूसरे से इख्तलाफ कर सकता है, और वहाँ अमेरिका में भी इख्तलाफ होता है, इंडिया में भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता अमेरिका में कि जूनियर जज बैठा लिए जाएं और सीनियर जज पीछे धकेल दिए जाएं। अभी एक स्टडी की है 3 कानूनदानों ने, उन्होंने बताया है कि हमारे चीफ जस्टिस जो हैं, गुज़श्ता 4 चीफ जस्टिस वो क्या करते रहे हैं, और अहम मुकदमे और सियासी मुकदमे अपनी मर्जी के जजों के पास लगाते रहे हैं, और सीनियर जजों को उन्होंने कॉर्नर किया है, उनसे पूछते नहीं थे। ऐसा नहीं होता अदालतों में। अदालतें जो हैं उसमें तमाम जज बराबर होते हैं। सीनियर जज अहम मुकदमे सुनते हैं या फुल कोर्ट सुनती है। अमेरिका में फुल कोर्ट सुनती है मुकदमात। अब ये अहम मुकदमात जो होते हैं, और यहाँ भी यही मुतालबा किया जा रहा था कि आप फुल कोर्ट मुकर्रर कर दीजिए, फुल कोर्ट सुन ले, मुतनाज़ा मामलात का फैसला कर दे, अच्छी तरह बहस हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट को तो अपने फैसलों पे खुद अमल कराना होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू के नफाज के लिए फैसला दिया, उस पर अमल नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में लोकल बॉडीज के हक में फैसला दिया, उन्हें बहाल किया जाए, उन पर अमल नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई इंतखाबात का फैसला दिया, अमल नहीं कराया। तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। अगर वो नोटिस नहीं लेगी, फैसला हवा में छोड़ देगी, तो सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए। वो करना किसको जरूरत हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने। ठीक है, आप कह रहे हैं अहम मामलात पर फुल कोर्ट बनना चाहिए, और देखना है आने वाले दिनों में मामलात फुल कोर्ट में जाते हैं या फिर ऐसे ही मामलात हल होते हैं। शामी साहब, पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें 2013 में साजिश के तहत पंजाब से निकाला गया, और उनका मुखातिब कौन है, और क्या वाकई वो बर वक्त इंतखाबात चाह रहे हैं? देखिए, जो पीपल्स पार्टी बेचारी है, अगर वो कुछ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है और उसके लिए कोई बयानियाँ घड़ने की कोशिश कर रही है, तो आपको तो उस पर क्या एतराज़ है? उनको बेचारों कुछ कोशिश कर लेने दें। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उनके भी अरमान हैं, जो तो अरमानों को पूरा होने दें। वो भी अगर थोड़ी बहुत जगह बना लें तो क्या हर्ज है। देखिए, जहाँ तक बात हो रही है ना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, इसकी बात तो करनी चाहिए इमरान खान को, पीटीआई को। इनके साथ क्या हुआ है, यानी शिकवा तो उनका बनता है ना अगर वो करें। तो इसलिए ज़रा थोड़ा तवाज़ुन कायम कर लें। और अभी यहाँ बात हो रही थी फवाद हसन फवाद की, अहमद कीमा की, और भाई मेरे अल्लाह के बंदो, वो नैब की तरामीम से मुस्तफिज नहीं हुए। उनके बारे में अदालतों के फैसले तो पढ़ लें। उन्होंने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, वज़ीर आला के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह नहीं बने, उसकी कीमत अदा की, महीनों कैद रहे, सी क्लास में रखा गया, उन पर पहाड़ तोड़े गए सितम के, और उसका हम कोई बात नहीं कर रहे, और इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम दोहराते चले जा रहे हैं। ये हमें भी कोई पूछे ना, कोई पाकिस्तान में भी कोई डेफेमेशन का लॉ हो तो हमें भी पूछे। हम तो लोगों की तौहीन करने को अपना हक समझते हैं।